या हाय माय नेम इज़ वर्शिप खन्ना एंड यू आर वाचिंग टेली रिपोर्टर्स। मैं बॉम्बे आया, मैंने एक्चुअली 2 साल पढ़ाई करी और पढ़ाई के साथ साथ कैसे ऑडिशन दिया जाता है, कैसे पोर्टफोलियो बनता है, बॉम्बे को समझा। धीरे धीरे वक्त लगा और फिर मैंने बॉम्बे में काम मांगना शुरू करा और मुझे पहला काम सीआईडी में मिला। मेरी डोली मेरे अंगना से लेके पति ब्रह्मचारी तक का, या आप कह लो सीआईडी से लेके पति ब्रह्मचारी तक का स्ट्रगल या जर्नी कैसी रही, तो मज़ेदार रही। हर जर्नी हर इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है। कोई भी रास्ता कहीं जाता है तो उसकी कहीं ना कहीं मंजिल ज़रूर होती है। तो अभी तो मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, मंजिल तो बहुत आगे है और वहाँ तक पहुँचना है, और हर मोड़ पे हर पड़ाव पे कुछ सीखता चल रहा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। पति ब्रह्मचारी में मेरा किरदार लोगों के लिए एक ही चीज़ नहीं लाएगा कि भाई ज़िंदगी में चाहे कितनी भी तकलीफ हो, खुश रहो, मस्त मौला रहो, ज़िंदगी जियो। ये चाय वाला है यार, चाय बेचता है और चौल में रहता है, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे वो कितना हंसता रहता है, कितना ड्रामा करता है, कितना खुश रहता है। उसका बच्चा है, उसका नाम है ब्लू जी। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका टेली रिपोर्टर पर। आपने जर्नलिज्म में डिग्री ली है और मास्टर करने के लिए आप मुंबई में भी आए थे। फिर एक्टिंग में करियर बनाना कहाँ से है, आइडिया कैसे? जी। नहीं, मैं एक्टिंग में करियर तो मैंने शुरू कर दिया था अपनी 13 साल की उम्र से। ओह, मैंने जब तक तो ग्रेजुएशन या जर्नलिज्म की बात ही नहीं करी थी, बट जर्नलिज्म या मास मीडिया आया ही दिमाग में इसलिए क्योंकि एक्टर बनना था। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या पढ़ाई करें, तो ये एक ऐसा कोर्स था जो ऐसा लगता था कि इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोर्स है। इसमें आपको एडिटिंग सीखने को मिलती है, राइटिंग सीखने को मिलती है, कंटेंट राइटिंग मिलती है, एडवर्टाइजिंग सीखने को मिलती है। तो इसको ऑप्ट किया गया। तो मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद, क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा ठीक था उस टाइम पे, तो कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो गई IBN7 न्यूज़ चैनल में दिल्ली में। 3 महीने वहाँ जॉब भी करी, रेडियो जॉकी भी रहा। फिर उसके बाद लगा नहीं, ये तो नहीं होगा। तो मैंने क्योंकि वहाँ जाके पूछा कि जो मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ वो मैं स्क्रिप्ट लिखता था, और वहाँ पे एक एंकर आती थी वो शाम को, और वो आके बोल जाती थी। मैं IBN7 में बॉलीवुड तड़का नाम का एक शो करता था उस टाइम पे। तो मुझे जो मेरे सीनियर थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे एंकर तो फीमेल ही होती हैं, तुम्हें चांस टीवी पे आने का जल्दी नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला नहीं, फिर ये मेरे को छोड़ देना है। मैंने अपने डैड को बोला कि मुझे अब मास्टर्स करनी है, और मैंने इसके पीछे भी एक कहानी बनाई। मैंने बोला पापा, मैं नहीं चाहता कि जब मेरे बच्चे हों तो वो बोलें कि हमारे पापा ने पढ़ाई पूरी नहीं करी है, तो इसलिए मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर डिग्री भी लेनी है। तो मेरा डैड वाज लाइक ठीक है, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि IBN7 जैसे न्यूज़ चैनल में एक यंग एज में नौकरी लग गई और ये छोड़ने की बात कर रहा है। तो मैंने इस तरह की कहानी बनाई एंड ही वाज लाइक ओके। तो मैंने बोला लेकिन मेरे को आगे की पढ़ाई बॉम्बे से करनी है। तो बोले ठीक है। मैं बॉम्बे आया, मैंने एक्चुअली 2 साल पढ़ाई करी और पढ़ाई के साथ साथ कैसे ऑडिशन दिया जाता है, कैसे पोर्टफोलियो बनता है, बॉम्बे को समझा। धीरे धीरे वक्त लगा और फिर मैंने बॉम्बे में काम मांगना शुरू करा और मुझे पहला काम सीआईडी में मिला। क्या बात है। सर अगला सवाल ये था कि आपकी जर्नी की अगर मैं बात करूँ, तेरे डोली मेरे अंगना से लेकर पृथ्वी ब्रह्मचारी तक का सफर कैसा रहा, एक्सपीरियंस, अगर आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहें। मेरी डोली मेरे अंगना से लेके पति ब्रह्मचारी तक का, या आप कह लो सीआईडी से लेके पति ब्रह्मचारी तक का स्ट्रगल या जर्नी कैसी रही, तो मज़ेदार रही। हर जर्नी हर इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है। कोई भी रास्ता कहीं जाता है तो उसकी कहीं ना कहीं मंजिल ज़रूर होती है। तो अभी तो मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, मंजिल तो बहुत आगे है और वहाँ तक पहुँचना है, और हर मोड़ पे हर पड़ाव पे कुछ सीखता चल रहा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। बिल्कुल। जब आपने कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला जैसी वेब सीरीज की, तो टीवी और वेब के बीच में क्या फर्क महसूस हुआ? बहुत फ़र्क था। मेरे लिए वो मेरी पहली वेब सीरीज़ थी, और ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज़ थी। एकता मैम प्रोड्यूस कर रही थीं, दिव्यांका त्रिपाठी और राजीव खंडेलवाल उसमें थे। और सबसे बड़ी बात थी कि उसके डायरेक्टर थे प्रदीप सरकार जी, जिन्होंने परिणीता जैसी फ़िल्म बनाई है, विद्या बालन हमें दी है मार्केट में। तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था उस टाइम पे, और मैं बहुत एक्साइटेड था उसको करने के लिए, और मैंने बहुत मेहनत करी थी क्योंकि मैं उसमें शेफ़ प्ले कर रहा था। एंड लिटरली क्योंकि हम जब टीवी में जाते हैं तो हम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन का वर्कशॉप करते हैं। लेकिन जब हम वेब करने गए तो मैं शेफ़ प्ले कर रहा था। जनरली हमें 5 स्टार के शेफ़ से ट्रेनिंग दिलाई गई और मैंने चॉपिंग करनी सीखी, कैसे हम सब्ज़ी काटते हैं, कैसे हम लोग खाना बनाते हैं। तो आज वो मुझे बहुत काम आ रहा है क्योंकि मैं खाना बनाना सीख चुका हूँ। तो उसकी जो ट्रेनिंग होती है, उनका जो काम करने का तरीका होता है, वो डेफ़िनेटली टीवी से थोड़ा अलग होता है। बट दोनों ही माध्यम बढ़िया हैं यार। बिल्कुल। पति ब्रह्मचारी में आपका किरदार दर्शकों के लिए क्या कुछ नया है? पति ब्रह्मचारी में मेरा किरदार लोगों के लिए एक ही चीज़ नहीं लाएगा कि भाई ज़िंदगी में चाहे कितनी भी तकलीफ़ें हो, खुश रहो, मस्त मौला रहो, ज़िंदगी जियो। ये चाय वाला है यार, चाय बेचता है और चौल में रहता है, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे वो कितना हँसता रहता है, कितना ड्रामा करता है, कितना खुश रहता है। उसका बच्चा है, उसका नाम है ब्लूटूथ। तो ये मोनिका और पूरन और ब्लूटूथ, ये तीनों ही ना मटर गश्ती करते हैं थ्रू आउट द शो। बहुत मज़ा आने वाला है, देखिएगा ज़रूर। दर्शकों के लिए मैसेज? दर्शकों के लिए एक ही मैसेज है भाई, अभी तो फिलहाल पति ब्रह्मचारी आ रहा है दंगल टीवी पे शाम को 7 बजे 19 मई से। उसे देखना चालू कर दो और पूरन से मिलो।